Assalamu alaikum students, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Today we are going to study about the center province relationship. Center province relationship. Center province relationship. Center province relationship. We know that Pakistan have federal. In Pakistan we have federal form of government. अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास डिमार्केशन ऑफ पावर्स होती हैं. क्या होती है? डिमार्केशन ऑफ पावर्स. यानी पावर्स की सेपरेशन होती है. किन के बीच पावर की सेपरेशन होती है? बिटवीन द सेंटर एंड द यूनिट्स. Units mean between the provinces. पाकिस्तान में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास सेंटर होती हैं, सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड यूनिट्स होती हैं जिसको हम प्रोविंसेस कहते हैं. और फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास डिमार्केशन ऑफ पावर्स होती हैं, यानी पावर्स की सेपरेशन होती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें तो बजट डिफेंस, फॉरेन लोन्स, ये सेंटर डील करती हैं. और प्रोविंसेस की अगर हम एग्ज़ाम्पल ले लें तो एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंटल जो प्रोजेक्ट्स होती हैं वो प्रोविंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं. तो ये डिमार्केशन ऑफ पावर्स होती हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में. अच्छा, ये डिमार्केशन ऑफ पावर जो होती हैं ये कुछ लिस्ट्स के बेस पे होती हैं. लिस्ट्स हमारे पास होती हैं, उसके बेस पे हमारे पास डिमार्केशन ऑफ पावर होती हैं. उन लिस्ट में जो सबसे पहला लिस्ट होता है उसको हम कहते हैं सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट. दूसरे को हम कहते हैं, जो दूसरा लिस्ट होता है हमारे पास, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट. और जो थर्ड वन होता है उसको हम कहते हैं कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट. जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट होता है इसके पावर्स जो हैं वो सेंटर के पास होती हैं. जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट होते हैं उसके पावर्स प्रोविंस के साथ होती हैं. और जो कंकरेंट लिस्ट हैं इसके पावर जो हैं बोथ सेंटर और प्रोविंस के साथ होती हैं. हाँ, अगर कुछ कंडीशंस ऐसे आ जाए जिसमें कन्फ्लिक्ट हो बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, देन कंकरेंट लिस्ट पे पावर्स एक्सरसाइज जो है वो सेंटर करेगा. सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट के पास वो पावर होगी. अगर कहीं पे कन्फ्लिक्ट हो बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस, देन वो पावर्स जो होती हैं जो कंकरेंट लिस्ट में होती हैं वो सेंटर के पास चलेगी. मतलब सेंटर जो डिसीजन लेगा तो वही फाइनल होगा. सो दिस इज़ जनरल ओवरव्यू ऑफ सेपरेशन और डिमार्केशन ऑफ पावर्स, जिसमें हमने सेंट्रल लेजिस्लेटिव, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव, कंकरेंट लिस्ट के बारे में पढ़ लिया. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे
कि 18 अमेंडमेंट में कौन से ऐसी चीज़ें इंक्लूड हो गई जिसमें 103 आर्टिकल्स अमेंड हुए जिसने सेपरेशन ऑफ पावर्स की बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंस। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू लर्न। Today we are going to study about the 18th amendment 18th amendment in 1973 constitution of पाकिस्तान। जो 18वीं तरमीम है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इंशाल्लाह कि 18 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, what happens in 18 amendment. But before going to discuss this 18 amendment in detail, आप इससे पहले जो मैंने आपको सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन का इंट्रो करवाया था आप उसको स्टडी कर लें। ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनशिप इन पाकिस्तान। कि पाकिस्तान में फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती हैं जिसमें डिमार्केशन ऑफ पावर है। फ़ेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमारे पास सेंट्रल होती हैं और यूनिट्स होती हैं, प्रोविंसेस। एक सेंट्रल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक प्रोविंसेस होती हैं, प्रोविंसेस में गवर्नमेंट होती हैं। और फिर हमारे पास होती हैं लिस्ट, सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। सेंट्रल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो चीज़ें होती हैं उस पर पावर सेंटर को हासिल होती हैं। बजटिंग है, डिफेंस है, लोन्स वगैरह हैं, ये हमने डिस्कस किया था। और जो प्रोविंशियल लिस्ट हैं उस पर प्रोविंस को पावर्स हासिल होती हैं, लाइक एजुकेशन है, हेल्थ है, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट, इसमें सेंटर और प्रोविंस दोनों को पावर हासिल होता है। लेकिन अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए बिटवीन सेंटर एंड प्रोविंस देन द डिसीजन विल बी मेड बाय द सेंटर, फिर सेंटर वो डिसीजन लेगा। तो ये हमने डिस्कस किया था, ये थोड़ा ओवरव्यू है। आज हम डिस्कस करेंगे 18 अमेंडमेंट इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 2010 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट में ये 18 अमेंडमेंट हो गई थी, 18 अमेंडमेंट हो गई थी जिसमें सरहद को खैबर पख्तूनख्वा का नाम भी दिया गया था, अब ये 18 अमेंडमेंट में सेंट्रल प्रोविंस रिलेशनशिप को हम डिस्कस करेंगे कि क्या हो गया था 18 अमेंडमेंट के बाद। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। 18 अमेंडमेंट ने डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर कराई थी, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का मतलब है कि सेंटर से प्रोविंसेस की तरफ उन्होंने पावर्स को शिफ्ट कर दिया। सेंटर से प्रोविंसेस की तरफ उन्होंने पावर्स को शिफ्ट किया, यानी सेंटर से इख्तियारात लेके उनको प्रोविंसेस को इख्तियारात दे दी गई। वो इख्तियारात कौन कौन से हैं, उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट वन है, जो सबसे पहला है वो है फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी पैसों की तकसीम। ये सबसे पहले इन्होंने पैसों की जो तकसीम का मसला है वो हल कर दिया। इससे पहले बलूचिस्तान को ये मसला था कि बलूचिस्तान को ये रिजर्वेशंस थी कि हमें पैसे कम मिल रहे हैं, इसी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंटल जो प्रोग्राम्स है वो नहीं हो रहे बलूचिस्तान में। केपी को भी यही मसला था, सिंध को भी, कि जो जितना भी पैसा है वो तो पंजाब लेके चला जाता है। तो सबसे पहले इस इशू को ट्रेस किया गया है। सो फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले इस इशू को ट्रेस किया गया और ये बताया गया कि आउट ऑफ
आउट ऑफ 100%, 57.5% जो हैं वो प्रोविंस को मिलेंगे। जितने भी पैसे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपीज़ हैं, तो उसमें से 57.5 प्रोविंस को मिलेंगे और जो 42.5% है वो सेंटर को दिया जाएगा। आउट ऑफ 100%, अगर 100 रुपीज़ हैं तो उसमें से 57.5% जो है वो प्रोविंस को मिलेगा और जो 42.5% है वो सेंटर को मिलेगा। जो सेंटर का 42.5% है सेंटर का, ये तो इसमें तो कोई मसला नहीं है, बिकॉज सेंटर उससे लोन्स को पे करेगा, जो फॉरेन लोन्स लिए, डिफेंस को, ठीक है, और इसी तरह जो और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं ना, तो उससे सेंटर को वो उससे सेंटर इससे कवर करेगा, ठीक है। जो 57.5% प्रोविंस को मिलेगा, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, ठीक है। ये चारों सूबों को 57.5% मिलेगा। अब इस 57.5% की डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी, तो उसके लिए 4 क्राइटेरिया उन्होंने लिखे। जो सबसे पहले क्राइटेरिया है वो ये है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल जीडीपी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविंशियल जीडीपी। किसी भी सूबे का अगर प्रोविंशियल जीडीपी ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा है, तो उसको इस 57.5% से मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। किसी भी प्रोविंस का जीडीपी अगर ज़्यादा है तो मैक्सिमम उनको इस 57.5% से उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये तो सबको मालूम है कि पंजाब इंडस्ट्रीज़ के बेस पे अगर हम देखें, अगर हम उसको एग्रीकल्चर के साइड पे देख लें, ठीक है, तो ये हमारे जीडीपी में मैक्सिमम पार्टिसिपेट करता है, एग्रीकल्चर भी मैक्सिमम पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसलिए इसको इस 57.5% में से मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम अमाउंट पंजाब को मिलेगा। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, तो उसके मुताबिक पंजाब को सबसे ज़्यादा जो है वो बजट में से हिस्सा मिलेगा। सेकंड पॉइंट जो है वो अर्बनाइजेशन है। अर्बनाइजेशन, जहाँ पे अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो, ग्रोथ ज़्यादा हो, डेवलपमेंट ज़्यादा हो, तो उसको अर्बनाइजेशन ज़्यादा हो तो उसको बजट में से इस 57.5% में से ज़्यादा जो अमाउंट है वो मिलेगा, ठीक है। थर्ड जो है वो पॉइंट रखा गया है पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस, अगर कहीं पे पॉवर्टी और बैकवर्डनेस ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। पॉवर्टी ज़्यादा हो, बैकवर्डनेस ज़्यादा हो तो उसको ज़्यादा। अब इस कंडीशन पे बलूचिस्तान को मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पॉवर्टी और बैकवर्डनेस ज़्यादा है। और जो फोर्थ पॉइंट हैं वो ऐड किया गया है पॉपुलेशन, कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो उसको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा, उसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो इसके बेस पे भी पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा है तो उसको मैक्सिमम अमाउंट मिलेगा। तो ये जो फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये इन 4 पॉइंट्स को इन 4 पॉइंट के बेस पे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है: प्रोविंशियल जीडीपी, अर्बनाइजेशन, पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस एंड पॉपुलेशन। लेकिन यहाँ पे फिर मसाइल स्टार्ट हो गए, टसल स्टार्ट हुआ बिटवीन द प्रोविंसेस। वो कैसे? वो ऐसे कि बलूचिस्तान के लोग समझते हैं कि चूँकि यहाँ पे पॉवर्टी और बैकवर्डनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो हमें तो अमाउंट ज़्यादा मिलता है,
लेकिन बनिस्बत पंजाब के, जहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा है, प्रोविंशियल जीडीपी भी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके बनिस्बत तो हमें अमाउंट कम मिलती हैं। बलूचिस्तान वाले कहते हैं कि हमें पंजाब से भी ज़्यादा बजट में हिस्सा मिलना चाहिए, बिकॉज़ हम पीछे रह गए हैं, ताकि हम भी उन लोगों का मुकाबला कर सके, ताकि हम भी उनकी तरह हो सके, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो जाए, ठीक है। जबकि बलूचिस्तान पंजाब वाले समझते हैं कि चूँकि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा प्रोविंशियल जीडीपी भी ज़्यादा है, हम सेंटर को ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये टसल स्टार्ट हुआ है बिटवीन द प्रोविंसेस। जबकि सेंटर इसमें ये समझता है, सेंटर कहता है कि जी हम लोन्स और बजट और पैसे उनको ज़्यादा देंगे जिनकी प्रोविंशियल जीडीपी ज़्यादा हो, ताकि वो हमें फिर बाद में पैसे ज़्यादा दे सके। क्यों? क्योंकि लोन सबमिट कराना किसका काम है? सेंटर का काम है ना। तो सेंटर कहते हैं कि ठीक है, हम तो आपको पैसे ज़्यादा दे देंगे, लेकिन आपको इन रिटर्न हमें भी ज़्यादा देने होंगे, जिसमें बलूचिस्तान की फेलियर हैं। तो इससे एक नया टसल भी स्टार्ट हुआ है। अच्छा, फिस्कल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद है अब एजुकेशन। सेकंड नंबर पे है एजुकेशन इशू। अब एजुकेशन के इश्यूज़ में जो एजुकेशन की पॉलिसीज़ हैं वो अब प्रोविंस का काम है। ये पावर प्रोविंसेस को दी गई है, ये पावर प्रोविंस। लेकिन अब इसमें मसला ये है कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम है, अब इस पे जो लेजिस्लेशन है वो सेंटर करवा रहा है, ठीक है। इसलिए सिंध में जहाँ पे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, वो सिंगल नेशनल करिकुलम को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो समझते हैं कि एजुकेशन का जो मसला है वो तो प्रोविंस का इशू है, तो क्यों सेंटर उस पर लेजिस्लेशन कर रही है, क्यों सेंटर हमारे लिए सिंगल नेशनल करिकुलम ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारी अपनी मर्ज़ी है, चूँकि ये 18 अमेंडमेंट के बाद ये इशू अब प्रोविंस ने डील करना है, तो इसलिए हम सिंगल नेशनल करिकुलम को नहीं मानते। इसी तरह थर्ड नंबर पे हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ में अगर हम एग्ज़ाम्पल लें, अब एडमिनिस्ट्रेशन अब प्रोविंस की पावर्स में है, लेकिन अगर हम रेलवे को देख लें जो सेंटर के पास हैं, लेकिन चूँकि वो फ्रॉम वन प्रोविंस के पीस टू पंजाब जाती है और पंजाब टू सिंध, तो इस पे प्रोविंसेस के साथ साथ, चूँकि ये शेयर करती हैं डिफरेंट एरियाज़, केपी का, पंजाब और सिंध का, तो ये प्रोविंसेस का इशू है। लेकिन सेंटर को इस पे पावर्स हासिल हैं, क्योंकि मेनली रेलवे जो है वो सेंटर्स के पावर में आती हैं। इसी तरह इसके साथ साथ जो है वो अब रॉयल्टी का इशू है। रॉयल्टी इशू मीन्स कि चूँकि तरबेला डैम केपी में हैं, तो ये इख्तियारात अब केपी को हासिल हैं, और गैस की जो राइट्स हैं वो बलूचिस्तान के पास हैं। लेकिन अगर हम तरबेला डैम की जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन देखें तो वो भी पंजाब में ज़्यादा है, गैस की कंजम्पशंस देखें तो वो भी पंजाब में ज़्यादा हैं, ठीक है। और इसी तरह सी पैक की इशू अगर हम उठा के देख लें तो वो बलूचिस्तान के पास है, उसके राइट्स, ठीक है। तो ये इश्यूज़ अब भी हैं, क्योंकि तरबेला डैम केपी का ये है कि चूँकि तरबेला डैम यहीं पे हैं, तो मोस्टली हमें यूटिलाइज़ करना चाहिए इसको। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी
जो फर्स्ट पॉइंट है वो पंजाब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इस तरह गैस के जो राइट्स है वो बलूचिस्तान वाले कह रहे हैं कि हमें सबसे पहले हमें यूज़ करना चाहिए, लेकिन वो उसकी कंजम्पशन पंजाब में ज़्यादा है। तो ये एक नेक्स्ट इशू है सेंट्रल प्रोविंस रिलेशन में। इसके साथ साथ अगर हम देख लें तो जो पुलिस के इश्यूज़ हैं, पुलिस के इश्यूज़ क्या हैं? पुलिस के इशू ये है कि जितने भी ऑफिसर्स के पोस्ट होती हैं लाइक एएसपी, वो सीएसएस से आते हैं, ठीक है, वो सीएसएस से आते हैं जो सेंटर के पास हैं, ठीक है। और जो लोअर रैंक्स हैं, जो लोअर रैंक्स हैं, ठीक है, एसएचओ एंड बिलो, एसएचओ एंड बिलो, ये पावर जो है ये प्रोविंस के पास हैं। तो इससे अगेन एक टसल पैदा होता है, बिकॉज जो हायर रैंक्स हैं वो तो सीएसएस से आते हैं, वो पावर सेंटर के पास हैं। जो लोअर रैंक्स हैं वो प्रोविंस के पास है, लेकिन वो रैंक्स ही लोअर हैं, तो इससे अगेन एक टसल जो है वो पैदा होती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द 18th amendment and center province रिलेशनशिप। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक माय चैनल, टाइम टू लर्न, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। थैंक यू।